अपनी जड़ों, अपनी पहचान को खो रहा गढ़वाली समाज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गंभीर और विचारणीय विषय पर, गढ़वाली समाज का सांस्कृतिक पलायन। 30-35 साल पहले शुरू हुए इस पलायन ने आज हमारी बोली, रीति रिवाज और त्योहारों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। पहाड़ों से पलायन की शुरुआत बुनियादी और भौतिक सुविधाओं के लिए हुई। देहरादून, कोटद्वार और रामनगर जैसे इलाकों में पहाड़ के लोग बस गए। कोटद्वार और देहरादून में घर बनाना भगवान शिव की नगरी काशी में बसने जैसा महसूस होने लगा और पहाड़ों के गांव वीरान हो गए। पलायन के कारणों पर सबका अलग अलग नजरिया हो सकता है। बुद्धिजीवियों ने इस पर शोध और विचार व्यक्त किए हैं। माना जाता है कि पलायन का मुख्य कारण पहाड़ का कठिन जीवन और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, परंतु आज का लेख सांस्कृतिक पलायन पर केंद्रित है। एक उदाहरण लेते हैं, शिक्षिका लाजवंती, जो कि एक काल्पनिक नाम है। लाजवंती खुद एक सरकारी बेसिक स्कूल में शिक्षिका हैं और अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए कोटद्वार के निजी स्कूल में पढ़ा रही हैं। बच्चों को गढ़वाली बोली बोलने पर डांटने लगी। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में बच्चों ने अपनी बोली छोड़ दी। अब गांव से आने वाले दादा दादी से भी हिंदी में ही बात करते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। आज गढ़वाली समाज के पारंपरिक त्योहार जैसे घी संक्रांति, फूल संक्रांति, मकर संक्रांति आदि मनाने का रिवाज पीछे छूट गया है। सोशल मीडिया पर कभी कभी तस्वीरें साझा होती हैं और वहीं से पता चलता है कि गढ़वाली समाज की महिलाएं अब करवा चौथ और छठ जैसे त्योहार मना रही हैं। वहीं युवा पीढ़ी क्रिसमस ट्री को उपहार के रूप में एक दूसरे को दे रही है। नई पीढ़ी को जागरों, ठड़ियाँ, चौफुला, तांदी या चांचरी के बारे में जानकारी नहीं है। इसका कारण ये है कि उनके माता पिता ने उन्हें इन सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित ही नहीं कराया। शिक्षिका लाजवंती खुद करवा चौथ मनाने में दिलचस्पी रखती हैं और अपने रिश्तेदारों को भी प्रेरित करती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, पर गढ़वाली बोली और रीति रिवाजों से वह दूर रहती है। यह हमारे समाज में सांस्कृतिक पलायन का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज गढ़वाली समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति से ही पलायन कर दिया है। देहरादून, कोटद्वार या रामनगर में बसे लोग अपनी गढ़वाली बोली से दूर हो गए हैं। दोष बच्चों का नहीं है, बल्कि माता पिता की ओछी मानसिकता का है। हमें गर्व होना चाहिए पंजाबी समाज पर, जिन्होंने करवा चौथ को पूरे भारत में फैलाया। बिहारियों पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने छठ पर्व को लोकप्रिय बनाया। लेकिन हमें भी अपनी बोली और रीति रिवाजों पर गर्व करना चाहिए। कोई भी त्योहार मनाने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन हमें अपनी पहचान पर भी गर्व होना चाहिए। हमारी बोली और रीति रिवाज हमें हमारे पूर्वजों की विरासत के रूप में मिले हैं। इस विरासत को संजोएं, सम्मान दें, क्योंकि चाहे हम कहीं भी रहें, हमारी पहचान गढ़वाली के रूप में ही होगी। अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर गढ़वाली समाज की धरोहर को बनाए रख सकें।